लगभग 800 साल पहले जापान के तोटोमी प्रोविंस के मुगेनियम टेम्पल के पुजारी को टेम्पल में एक बड़ी सी बेल यानी घंटी बनवाने की जरूरत थी। ऐसे में उन्होंने वहां आसपास रहने वाली औरतों से मदद मांगी और उनसे पुराने ब्रोंज यानी कि पीतल के मिरर्स को टेम्पल में डोनेट करने के लिए कहा। इन मिरर्स को पिघलाकर वो बेल के लिए ब्रोंज मेटल कलेक्ट करते जिससे फाइनली ये बेल बनाया जाता। आज भी जापान के कुछ टेम्पल्स के पीछे लोग अपने ओल्ड मिरर्स का हीप को नोटिस कर सकते हैं जिन्हें फॉर द सेम पर्पस कलेक्ट किया जाता है। लेकिन इसका हमारी म्यूगेन केन के लेजेंड से क्या लेना देना? आज की इस छोटी सी वीडियो में हम और आप मिलकर म्यूगेन केन की पूरी स्टोरी जानेंगे और देखेंगे कि क्यों उसे द वेल्दी घोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। नाउ बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूँ। पहली ये कि 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने पर Q&A के अलावा मैं एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ जो कि आपको 2-3 दिन में देखने को मिल जाएगी। वो वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है एंड आई होप आप उसे पसंद करेंगे। दूसरी बात ये कि हमारे चैनल के वीडियोस की ऑडियो अब पॉडकास्ट फॉर्मेट में एंकर, स्पॉटिफाई, रेडियो पब्लिक, ब्रेकर और गूगल पॉडकास्ट पे अवेलेबल है, जिसको एक्सेस करने का लिंक आपको कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। So now with that said, let's roll the intro. तो जैसा कि मैंने इंट्रो के दौरान बताया कि मुगेनियम की औरतों ने अपने अपने पुराने मिरर्स को डोनेट किया ताकि मंदिर के बेल को बनाया जा सके। मुगेनियम में उस वक्त एक फार्मर की वाइफ ने भी अपना ओल्ड ब्रॉन्ज मेटल मिरर टेम्पल को डोनेट करने का डिसाइड किया, लेकिन कुछ समय बाद उसे पछतावा होने लगा क्योंकि ये मिरर दरअसल उसकी ग्रैंड मदर से उसकी मदर एंड देन उसके पास आया था और अब उसे ऐसा महसूस होने लगा एज इफ उसने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा गलती से किसी को दे दिया। वो लेडी हर दिन टेम्पल के पास से गुजरती थी और अपने मिरर को नोटिस किया करती थी। हर दिन उसका मन करता था कि वो किसी तरह उस मिरर को वापस ले ले, उसे छुड़ा ले, पर ऐसा मौका कभी आया नहीं और धीरे धीरे वो लेडी काफी उदास रहने लग गई। वहीं दूसरी तरफ सारे डोनेटेड मिरर्स को मेल्ट करके मेटल एक्सट्रैक्ट करने के लिए फाउंड्री भेज दिया गया। अब इससे पहले हम कहानी में आगे बढ़े, वन डिटेल जिसे जानना जरूरी है वो ये कि देयर इज एन ओल्ड सेइंग इन जापान कि अगर कोई लेडी अपना मिरर किसी रिलीजियस एक्ट में डोनेट करती है, तब अगर उसने पूरे मन से डोनेशन नहीं दिया हो या फिर डोनेशन के बाद वो रिग्रेट कर रही हो, तो वो मिरर को मेल्ट करना या पिघलाना नामुमकिन हो जाता है। अब इसे सुनकर आप सभी ने गेस कर ही लिया होगा कि हमारी कहानी में भी ऐसा ही कुछ हुआ। सारे मिरर्स मेल्ट कर दिए गए एक्सेप्ट वन, और इस मिरर को कितनी भी कोशिश के बाद मेल्ट कर पाना नामुमकिन हो गया था। जल्दी सबको पता चल गया कि ये मिरर किसने डोनेट किया था। अब इस बात की खबर पूरे एरिया की वुमेन को लग गई और यहाँ उस फार्मर की वाइफ के बारे में भी सबको पता चल गया। इसी वजह से वो लेडी काफी ज्यादा शर्मिंदा हो गई और दिन ब दिन उसका शेम और एंगर इतना बढ़ने लगा कि वो इसे सह न सकी। इस वजह से उस औरत ने पानी में डूबकर अपनी जान ले ली। अपने पीछे वो औरत एक लेटर छोड़ गई जिसमें उसने लिखा था, जब मैं मर जाऊंगी उस मिरर को मेल्ट करना तब मुश्किल नहीं होगा, और जब उस मिरर का यूज करके वो बेल बन जाएगी तो जो भी इंसान उस बेल को रिंग करते हुए उसे तोड़ देगा उसे ग्रेट वेल्थ यानी खूब सारा धन मिलेगा। इस बात को फैलने में जरा भी वक्त नहीं लगा और बेल के कंस्ट्रक्शन के बाद जब वो बेल टेम्पल के बाहर लगा तो वहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग दिन रात उस बेल को रिंग करने में लगे रहते थे और इस बात से टेम्पल के लोग परेशान रहने लगे क्योंकि उन्हें पूरे दिन कुछ और नहीं बल्कि बेल की रिंगिंग ही सुनाई दे रही थी। परेशान होकर प्रीस्ट्स ने डिसाइड किया कि वो लोग उस बेल को यहाँ से हटा देंगे और कुछ दिनों बाद चुपके से प्रीस्ट्स ने उस बेल को पास के झील में डुबो दिया जहाँ वो हमेशा के लिए खो गया। अब आगे बढ़ने से पहले हम नजोरारू वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। ये एक जापानीज वर्ब है जिसका एग्जैक्ट मीनिंग इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, लेकिन जहाँ तक इसका सही मतलब निकाला जा सकता है उस हिसाब से इट इज़ ए साइकिक मैजिक, जिसका अर्थ है कि किसी ऑब्जेक्ट पर डिजायर्ड इफेक्ट डालना जस्ट बाय इमेजिनिंग इट। फॉर एग्जाम्पल, हर कोई टेम्पल बिल्ड नहीं कर सकता, लेकिन भगवान की तस्वीर की पूजा करते हुए लोग ऐसा फील कर सकते हैं जैसे उन्होंने भगवान के लिए एक मंदिर बना दिया है। ठीक इसी तरह बेल के गायब हो जाने के बाद भी लेजेंड खत्म नहीं हुआ। कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब उमेगाई नाम की लेडी ने नजरारू परफॉर्म किया। दरअसल उमेगाई अपने हस्बैंड के साथ ट्रैवल कर रही थी और उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी।
उमेगाय को मुगेन के बेल वाला किस्सा याद था। सो उमेगाय जिस इन में ठहरी हुई थी वहां उन्होंने एक ब्रोंज बेसिन को उठा लिया एंड मेंटली उसे म्यूगेन के बेल की तरह पिक्चर करते हुए उसे तब तक हिट किया जब तक वो टूट नहीं गया। इस दौरान इन में ही ठहरा एक वेल्दी इंसान ये सब देख रहा था और वो उमेगाय और उसके हस्बैंड की हेल्प करने के लिए आगे आया। उसने उमेगाय को उतने ही पैसे ऑफर किए जितने उमेगाय ने विश किया था। इस घटना के बाद एक बार फिर से म्यूगेन बेल का लेजेंड जिंदा हो उठा और जापान से और कई ऐसे किस्से आने लग गए जहां लोगों ने नजरारू परफॉर्म करके म्यूगेन से अपनी विश पूरी करवाई थी। ओइगावा रिवर के पास एक फार्मर जो कि अपनी सारी फसल रेन की वजह से गवा चुका था, उसने एक दिन क्ले से म्यूगेन के स्टैचू को बनाया और एक क्ले बेल जिसे वो तब तक हिट करता रहा जब तक वो टूट नहीं गया। इसके बाद जमीन से एक व्हाइट रोब्ड एंजल प्रकट हुई और उसने फार्मर को एक अर्दन पॉट दिया। घर जाकर फार्मर ने वो पॉट ओपन किया और यहाँ मुझे बताने की जरूरत नहीं कि उस पॉट में क्या था। तभी से म्यूगेन के इनके घोस्ट को द वेल्दी घोस्ट यानी अमीर भूत कहा जाने लगा और लोग इसे काफी मानने लग गए। अब आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या ये लेजेंड्स की कहानी सच है? वेल, एक्चुअली में ये कहानी सच हो सकती है, लेकिन नजरारू परफॉर्म करके धन दौलत पाने वाली बात थोड़ी फार-फेच्ड लगती है। लेकिन दोस्तों यहाँ मैं आप सभी को द सीक्रेट बुक के बारे में शॉर्ट में बताता हूँ, जहाँ ऑथर रोंडा कहती हैं कि अगर आप किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो और अगर आपको उसमें भरोसा भी है तो अपने आप ये यूनिवर्स आपकी उस विश को सच करने में लग जाती है। दिस इज अ वेरी हाई लेवल एक्सप्लेनेशन क्योंकि एक्चुअल बुक में काफ़ी डेप्थ है, बट माई पॉइंट हियर इज कि म्यूगेन खान के लेजेंड्स वाली कहानी के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। जब भी लोग इस कहानी को सच मानते हुए पूरे दिल से कुछ मांगते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ये भरोसा हो जाता है कि जो उन्होंने मांगा है वो पूरा होगा और ऐसे में कई बार उनकी मांगे सच भी हो जाती है। इसी वजह से द वेल्दी घोस्ट इतनी प्रचलित हो गई और कई लोग इसे आज भी मानते हैं। अब यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप म्यूगेन केन के घोस्ट में बिलीव करते हैं? आपकी जो भी राय है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई नो ये वीडियो छोटी थी बट दिस वाज जस्ट अ फिलर ताकि मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो पे काम कर सकूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो फिर भी पसंद आई होगी एंड पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाते रहते हैं। पीस।